बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ बिहारी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो इंतहाई अपने नाम की तरह इंतहाई मज़ेदार और टेस्टी है। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। इस नेक दुआओं के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें प्लीज़ प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 6 किलो बीफ के गोश्त है, जिसे मैंने पार्चे करवा लिए, और 1 किलो पपीता है, पूरा 1 किलो पपीता है इसमें डालना है। और इसे मिक्स करते हैं, आप चाहें तो 2-3 घंटे इसे मिक्स करके मैरिनेट करके रख दें, लेकिन ये कि साथ साथ अगर डालना है तो आपको तकरीबन इसे 1 से 1.5 घंटे तक मुस्तकिल हाथ से मिक्स करना है, ताकि मसाले जल्द हों। और साथ साथ मेरी भतीजी भी इसमें शामिल है। रेसिपी किस तरीके से तैयार कर रही हैं पप्पो आप? 4 5 6 8 हम क्या डाल दें? अब हम डाल लें खसखस। खच्चर 5 6 8 हमने कर दिए। तो मैं तो देखती हूँ हम डालेंगे नमक। देखा आप लोग, साथ साथ मेरी भतीजी भी, वो उसको भी बहुत शौक़ है कि माँ पप्पो वीडियो बना रही हैं। अच्छा, और इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक और हस्बे ज़ायक़ा आप मिर्ची भी कम ज़्यादा कर सकती हैं, जिस तरह से मैंने डाला है। और इसमें खसखस है और काली मिर्च और ज़ीरा है, तकरीबन 50 ग्राम, क्योंकि ये 6 किलो से ज़्यादा है। ये 6 किलो गोश्त है, पार्चे बने हुए हैं। और इसमें 6 किलो बीफ के पार्चे, 1 किलो पपीता, आधा किलो प्याज, 1 पाव पिसे मिर्च, और कम ज़्यादा आप कर सकती हैं, और 1 पाव खसखस, और उसको भी रोस्ट करके ग्राइंड करना है। और 50 ग्राम में काली मिर्च और ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला, 2 टेबल स्पून कबाब चीनी, 1 पाव दही और 2 लीमू। ये सारी चीज़ें आप हस्ब ज़रूरत कम और ज़्यादा कर सकती हैं। और ये मैरिनेट करके आप पूरी रात रख दें, और आधा किलो ऑयल मिला करके रख दें। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि अम्मी के घर में दावत थी। और साथ साथ अगर बनाना है तो इसे तकरीबन 1.5 घंटे तक आप हाथ से मिक्स करती रहें और चेक करती रहें, जब तक इसमें लेस नहीं आ जाए, चपचपाहट नहीं हो जाए, जब तक आप करती रहें। मिर्चें कम लग रही थी तो मैं और डाल रही, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा चटपटा खाया जाता है। इस तरीके से आप लोग भी तेज़ मसाले के साथ बनाएं तो ये कबाब का अपना ही एक टेस्ट होता है। और बिहारी कबाब इन्हीं सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और जब प्याज को ग्राइंड करें तो इसका पानी निचोड़ लें या चॉप कर लें, लेकिन पीस के डालें। पानी इसका फेंक दें, पपीते का पानी को नहीं फेंके, वो इसमें ही डाल दें। और आपको शुरू में तमाम मसाला डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मसाले आपस में मिक्स नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, मिक्स हो जाएगा। तकरीबन इस तरह से करते हैं। पूरा 1 किलो मैंने पपीता इसमें डाल दिया है, और इसमें 2 लेमन जूस, वो भी आप निचोड़ के डाल दें तो बड़ा टेस्टी और मज़ेदार चटपटे कबाब बन जाता है। लेकिन मिर्चें भी मैं इसमें बहुत ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि अम्मी मना करती हैं। देखिए, इस तरीके से आवाज़ आना चाहिए इसमें, जिस तरीके से देखिए ये लेस बनना चाहिए। इसकी जो चपचपाहट की आवाज़ है, ये बिल्कुल इसका मतलब है कि मसाले बिल्कुल जज़्ब हो गए हैं। ये देखें, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, इस हद तक आप लोगों को भी मिक्स करना है। और ये अब तैयार हो गया है सीखों में डालने के लिए, क्योंकि तकरीबन मुझे 1.5 घंटे इसे मिक्स करने में लगा है। और शुरू में मसाले अलग अलग होते हैं, तो यकीन माने मिक्स करते करते सारे मसाले जज़्ब हो जाते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से आप लोग भी बनाएं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। और कितने आसान रेसिपी है बिहारी कबाब के, कि आप पपीता, पिसे मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा, और 1 चम्मच मिक्स गरम मसाला और कबाब चीनी पाउडर और दही, इन सब के साथ बनाएं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। अल्लाह हाफिज़।